If two distinct tangents can be drawn from the point alpha 2 on different branches of the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 16 is equal to 1, then option 1 mod alpha is less than 3 by 2, option 2 mod alpha is greater than 2 by 3, option 3 mod alpha is greater than 3, option 4 none of these. So बच्चों हमारे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एंड हमें गिवन है कि टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट टेंजेंट में डिफरेंट टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी है फ्रॉम पॉइंट अल्फा 2 से. हमें बताना है कि अल्फा हमारा इन तीनों में से कोई सेटिस्फाई करेगा या नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा. सो पहले हम इस हाइपरबोला को ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हो जाएगी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना. फिर एसिम्पटोट्स अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये ओरिजिन से जाएंगे, ये आ जाएगा ऐसे, एक आ जाएगा ऐसे एंड हाइपरबोला एक ऐसे आ जाएगा एंड एक ऐसे आ जाएगा है ना. एंड y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन जाएगी ऐसे. सो अगर हम इसे R1 रीजन कहते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट A हो गया, ये B हो गया है ना. ये R1 रीजन है, ये R2 रीजन है, ये R3 रीजन है एंड ये R4 रीजन है ना. हमने क्या करा है फॉर हाइपरबोला के लिए हम डिस्टिंक्ट पॉइंट शुड लाई इन द रीजन R1 एंड R3 तभी पॉसिबल है ना. So from alpha 2, two tangents can be drawn if it lies between A and B, where A and B are a point of intersection, asymptotes with y is equal to 2. So equation of asymptotes क्या आ जाएगा? Equation of asymptotes will be x upon 3 minus y upon 4 into में आ जाएगा x upon 3 प्लस में y upon 4 is equal to 0. सो अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3y इंटू 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारी 4x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 3y, यहाँ से माइनस 3y तो प्लस माइनस 3y है ना. तो हमारा y इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. सो ये आ जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टू जा 6, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 3/2. तो इट मीन्स हमारा अल्फा किसके बीच में लाई करेगा, -3/2 एंड 3/2 के. इट मीन्स हमारा मोड अल्फा विल बी लेस देन 3/2. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. थैंक यू.